Good morning, students. Today, myself, Preet Pal from Computer Department, JPS Academy, Asan. In ninth class lecture, we'll be discussing session 1, that is your what are entrepreneurship and business, of unit 4, that is your entrepreneurial skills. Okay, it's given on page number A156 बच्चे, that is your of Sumita Arora, in which they are giving the intro, or in this session they are going to deal with what are entrepreneurship, entrepreneurship होता क्या है और बिजनेस क्या होता है और इनमें डिफरेंस क्या है. ओके, now let's start with it. In intro they are saying that in our day to day life we often encounter many problems varying from negligible to small to large problem. भी हम अपनी डेली लाइफ के अंदर ना जाने किस कई तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं. वो छोटी भी हो सकती हैं प्रॉब्लम और काफ़ी बड़ी भी प्रॉब्लम हो सकती है. We all have developed a style of handling problems. और हम लोगों का अलग अलग स्टाइल होता है उस चीज़ को हैंडल करने में. कई बार तो हमें उसका आंसर पता होता है उस प्रॉब्लम का और कई बार नहीं पता होता है. एंड व्हाट वी रिक्वायर, वी नीड अ सॉल्यूशन इन आवर सराउंडिंग्स. हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है और कई बार वी हैव टू डेवलप अ सॉल्यूशन, और कई बार हमें अपना क्रिएट करना पड़ता है by taking the actions required for it. Okay, now you might have seen in the daily examples also, है ना. हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आपने देखा होगा कई बार हमें वो प्रॉब्लम का आंसर फटाफट मिल जाता है या हमें पहले से पता होता है क्योंकि हम एक्सपीरियंस्ड कर चुके होते हैं, और कईयों का हमें सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है और ढूंढने के लिए हमें कुछ क्या करना पड़ता है, एक्शंस लेने पड़ते हैं. सो कहते हैं कि जो हमें प्रॉब्लम्स इनकाउंटर होती हैं, यहाँ इनकाउंटर मीन्स हमारे सामने आती हैं, वो पर्सनल हो सकती हैं. ठीक है, इन नेचर हमसे हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या वो प्रॉब्लम सोसाइटी से रिलेटेड हो सकती है, हो सकता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो सकता है नेशन से रिलेटेड हो, है ना. उसका कुछ भी नेचर हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम. समटाइम वी नो दिस प्रॉब्लम, हमें पहले से पता होता है इस प्रॉब्लम का और वी सॉल्व इट ऑन द स्पॉट, है ना. और कईयों के लिए हम लोग आंसर्स ढूंढते हैं, सोल्यूशन ढूंढते हैं. बट हाउ मैनी ऑफ अस डेवलप इट, कहते हैं कितने हैं लोग ऐसे जो डेवलप करते हैं, और जो डेवलप करते हैं वो बहुत ही स्पेशल होते हैं. अब एक कोट दिया गया है, दे हैव कोटेड एंड वन ऑफ द इंडियन born American entrepreneur Naveen James saying, what he says over here, he says that a person who sees a problem, the person who sees a problem is a human being. A person who finds a solution is visionary. Visionary means दूरदर्शी होता है. And the person who goes out of that problem means उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाता है, is something we can say is a person, is a someone who about it is an entrepreneur. उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरप्रेनर बोलते हैं. या हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं that a person या इंटरप्रेनर एक ऐसा पर्सन होता है या एक पर्सन जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, उसके लिए सल्यूशन को डेवलप करता है, क्या करते हुए, एक्शंस लेते हुए जो भी वहाँ पे रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू दैट. ठीक है, और वो इकोनॉमी में नेशन को कंट्रीब्यूट भी करता है और उससे बिजनेस कमाने की भी कोशिश करता है. तो ऐसा पर्सन क्या कहलाता है, इंटरप्रेनर. क्या कहलाता है, इंटरप्रेनर.
इन अदर वर्ड्स वी कैन से एंटरप्रेनर इज अ पर्सन जो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है, उसका सल्यूशन ढूंढता है और सल्यूशन ढूंढने के बाद इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करता है और बिजनेस भी उसमें से निकालता है। तो ऐसे पर्सन को हम क्या कह सकते हैं? एंटरप्रेनर। अब कहते हैं, लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक इंटरप्रेनर स्किल्स भी चाहिए, है ना। इंटरप्रेनर स्किल्स क्या है? जो सल्यूशन खुद निकाले या क्रिएट करे, है ना, डेवलप करे। उसके सामने कोई सल्यूशन नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन वो खुद क्रिएट करता है, उसको सेटअप करता है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और फिर करने के बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है और सक्सेसफुल भी होता है ना, और उसमें से प्रॉफिट भी निकालता है। ऐसा पर्सन क्या कहलाता है? इंटरप्रेनर। एंड इन दिस सेशन वी कैन से दिस यूनिट इज डेडिकेटेड टू द डिस्कशन अबाउट द बेसिक इंटरप्रेनर स्किल्स एंड व्हाट इट टू बी इंटरप्रेनर। क्या होना चाहिए इंटरप्रेनर के लिए, इंटरप्रेनरशिप क्या होती है सोसाइटी के लिए, वो क्या कंट्रीब्यूट करती है बेटा। सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज इंटरप्रेनरशिप। इंटरप्रेनरशिप होता क्या है? तो सेटिंग अप अ बिजनेस बेस्ड अपॉन सम आइडिया, कोई भी बिजनेस सेट करना किसी आइडिया के ऊपर, लेकिन अभी वो आइडिया किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, इट मीन्स उसमें रिस्क तो है ही है। वर्किंग टूवर्ड्स इट एंड ग्रोथ टू क्रिएट द प्रॉफिट। जब कोई नया आइडिया लेकर उसको सोसाइटी में सोसाइटीज़ की नीड पूरी करने के लिए, उस ह्यूमन बींग्स की सोसाइटी के अंदर किया जाता है बिजनेस सेटअप, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्या चीज़ों को? कि हमने नीड सोसाइटी की पूरी करनी है, एक नया काम निकालना है, ठीक है। और उसमें देखो रिस्क तो हो गई, नो डाउट, लेकिन जो लोग करते हैं वो इंटरप्रेनर कहलाता है, ठीक है। और जब ये हम काम कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज इंटरप्रेनरशिप। देखो, और ये जो बिजनेस, ये प्रोसेस है ना, जैसे कहा गया है दैट अ बिजनेस बेस्ड अपॉन सम आइडिया टू कैटर टू सोसाइटी while taking some risk working towards its growth is known as entrepreneurship। और बिजनेस क्या होता है, और जो बिजनेस वहाँ से लिया जाता है, जो बिजनेस सेटअप होता है नंबर प्रोसेस, ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर जो बिजनेस हो रहा है वो क्या कहलाता है? इंटरप्राइज। या हम कह सकते हैं इस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं? इंटरप्राइज। और वो बंदा या पर्सन जो ये बिजनेस सेटअप करता है वो क्या कहलाता है? इंटरप्रेनर, है ना। वो सोसाइटी की नीड्स को भी फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है। इज इट ओके? सो व्हाट वी हैव स्टडीड ओवर हियर, कि कई प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका सल्यूशन तो चाहिए ही चाहिए, है ना। कई बार हमें आंसर उनके पता होते हैं, कई बार हमें उसके क्रिएट करने पड़ते हैं सल्यूशन। और जो बिजनेस होता है वो क्या होता है? मनी कमाना, कोई चीज़ प्रोड्यूस करना, कोई काम करना। लेकिन जब हम नया कुछ सोचते हैं, रिस्क लेते हैं और उससे प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ नोन एज इंटरप्रेनरशिप। और जो पर्सन ये काम शुरू करता है वो इंटरप्रेनर होता है। और प्रोसेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल, या जो एक्शन लिए जाते हैं उस बिज़नेस को सेटअप करने के लिए, उसमें से सोल्यूशन निकालने के लिए, दैट इज़ नोन एज इंटरप्राइजेज। तो इंटरप्राइजेज हम एक कह सकते हैं कि प्रोसेस है जिसमें आंसर्स को ढूंढा जाता है। सो वी कैन से, नाउ नेक्स्ट पेज इट इज़ देयर। सो इन कंट्रास्ट टू द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो वेयर एन एम्प्लॉय गेट अप कंपनसेटेड फॉर द वैल्यूज़, मीन्स उसमें जो एम्प्लॉय होते हैं उनको कंपनसेट मिला जाता है कि वो कितने आवर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, है ना, हाउ मच दे आर वर्किंग ओवर देयर। एंड इंटरप्रेनर डू नॉट मेक मनी लिटरली अनलाइक। और जो इंटरप्रेनर होता है, ठीक है, वो खुद सीकर नहीं होता है, इट इज़ नॉट अ जॉब सीकर। वो जॉब ढूंढता नहीं है बल्कि जॉब प्रोवाइड करता है, वी कैन से। जैसे कि इन्होंने ऊपर वाले पैरा में भी यही समझाने की कोशिश की है। तो जो इंटरप्रेनर होता है, इट आइडेंटिफाइज द पर्सनस चैलेंजेस, है ना, इट आइडेंटिफाइज द प्रॉब्लम्स, ओके, एंड चैलेंजेस इन द सोसाइटी वर्ल्ड, वर्किंग इन द सोल्यूशन फॉर इट। और उसके लिए वो वर्क करता है जो हमने पीछे किया है, दैट्स वाई लेफ्ट इट। चलो, अब क्या, इंटरप्रेनर डू नॉट मेक मनी लिटरली अनलाइक जॉब्स। भी जॉब करके वो पैसा नहीं कमा रहा है,
ठीक है, बल्कि वो तो जो नंबर ऑफ आवर्स उसने वर्क किया है उसके लिए वो पैसा देता है। तो हम कह सकते हैं वो जॉब सीकर नहीं होते, वो तो जॉब प्रोवाइडर्स होते हैं। ओके बेटा, दे और वी कैन से दैट दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द कंट्री, और वो कंट्री की इकोनॉमी और जीडी में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। ग्रोथ या हम कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री आल्सो दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट। अब जैसे कि हमारे पीएम साहब जी ने भी कहा है या पीएम जी ने कहा है दैट टुडेज यूथ वांट्स टू बी जॉब क्रिएटर नॉट जॉब सीकर, कि आजकल के जी यूथ को जॉब सीकर नहीं होना चाहिए, उनको क्या होना चाहिए, जॉब क्रिएटर होना चाहिए और खुद का अपना क्रिएट करना चाहिए। नाउ अब एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है स्टार्टअप माइंड का। अब कहते हैं अब बिजनेस और कंपनी इज कॉल्ड अ स्टार्टअप, किसी भी बिजनेस को हम लोग स्टार्टअप कहते हैं जब वो स्टार्टिंग कंडीशन में है, इनिशियल फेज में है। किसके इनिशियल फेज, डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। व्हेन द फोकस इज ऑन डेवलपिंग द प्रोडक्ट्स टू मेक इट फॉर द मार्केट, और जब हम फोकस किया जा रहा है कि हम डेवलप करें, क्या करें, डेवलप करें प्रोडक्ट जो मार्केट की नीड्स को फिलफिल करें। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स दे आर सेइंग इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन हैव बिकम वेरी कंडक्टिव फॉर स्टार्टअप। उन्होंने काफ़ी चीज़ें नई स्टार्टअप की हैं, बिजनेस स्टार्टअप की हैं, फाउंडर्स भी हुए हैं। अब एक एग्जांपल यहाँ पे कोट किया गया है कि एक पीएचडी स्टूडेंट था मैकेनिकल इंजीनियर का, ठीक है, जिसका नाम था, ये डिपार्टमेंट ऑफ आईएसएस था इंजीनियरिंग का, शांतनु चक्रवर्ती, हु वांटेड टू वर्क इन द साइंस ऑफ टच। और एक प्रोफेसर थे उनके आईएएस जेके आनंद सुरेश, उनको कहा गया एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद that to develop a simulation platform for endoscopy and other medical procedures, है ना, उसके लिए उनको कहा गया। तो फिर क्या हुआ, इन दोनों का आइडिया क्या हो गया, मेट हो गया, है ना। जो स्टूडेंट था दैट इज शांतनु चक्रवर्ती, वो कुछ ऐसा करना चाहता था, ठीक है, और जो मिस्टर आनंद सुरेश थे उनको स्पेशली इंस्टीट्यूट ने, हैदराबाद वालों ने कहा भी आप ऐसा क्रिएट करो। तो ये दोनों इकट्ठे वर्क करने लगे। जो मिस्टर चक्रवर्ती स्टूडेंट था, ही स्टार्टेड वर्किंग विद द गाइडेंस ऑफ आनंद सुरेश एंड ही ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ डॉक्टर्स परसीव द सेंस ऑफ टच एंड ट्राई टू बिल्ड अकॉर्डिंगली, गाइडेंस में वर्क करने लग गया। तो फिर इन दोनों ने कंप्यूटर साइंस की हेल्प से ऑटोमेशन डिपार्टमेंट वगैरह या और भी लो कॉस्ट एंडोस्कोपी ट्रेनिंग डिवाइसेस जो इन्होंने बिल्ड किए, तो इनका काफ़ी एडवांटेज मिला डॉक्टर को, क्योंकि इन्होंने दोनों ने मिलकर डेवलप करने की कोशिश की द डिवाइसेस विच वॉज वेरी बेनिफिशियल टू द डॉक्टर्स। अब पहले से तो इन्होंने नहीं पता था कि हम ये करें या ये करें या इससे हमें ये मिल जाएगा, तो बट दे पुट देयर रेजिस्टेंस, दे फील। अब जैसे जो इन्होंने डिवाइस लेकर आए सामने, इट वाज वेरी बेनिफिशियल टू द डॉक्टर्स, है ना। लेकिन उन्होंने रिस्क लिया ना, उनको पहले से तो नहीं पता था कि हाँ इस तरह हम करेंगे या इस तरह करेंगे उससे ये क्रिएट हो जाएगा। दे बोथ टुगेदर जॉइन द हैंड एंड दे बिल्ड अ डिवाइस विच वॉज वेरी हेल्पफुल टू द डॉक्टर्स, है ना। And it was a new device which was introduced. So we can say that therefore it gave a birth to a startup might happened. Okay, so means जो आपका इंटरप्रेनरशिप होती है वो एक तरह का नया सेटअप होता है, नई शुरुआत होती है किसी नई चीज़ की, एक नए बिजनेस की बेटा। So we can say एंड बिजनेस वर्सेस इंटरप्रेनरशिप क्या होता है, ठीक है। अब इसमें अबव तो इन्होंने, चलो पहले हम लोग यही डिस्कस कर लेते हैं। एन इकोसिस्टम ऑफ एक्सपर्टीज फंड स्पेस एंड मेंटोरशिप इज बीइंग प्रोवाइडेड by the faculty and student to select commercial vetted project for research. Moreover, the ecosystem is providing by the institute and the government, some companies who are willing of invest in startup. तो वो बता रहे हैं कि हाँ एक we can say कि expertise fund space mentorship is being provided to the faculties and student to select commercial variable project. तो कहते हैं कि फैसिलिटीज़ दी जाती है
तो इकोसिस्टम प्रोवाइड बाय द इंस्टीट्यूट्स भी हैं, गवर्नमेंट्स भी हैं, सम कंपनीज आर आल्सो देयर हु विलिंग टू इन्वेस्ट इन द स्टार्टअप. स्टार्टअप मीन्स जो स्टार्टिंग कंडीशंस में है. और जब कोई भी स्टार्टअप कंडीशंस में आता है, इनिशियल स्टेज में आता है, नया काम करता है, तो डैट इज़ नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप. अब आगे उनमें डिफरेंस भी बताया जा रहा है कि बिजनेस वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम? ऑफन पीपल यूज़ द वर्ड बिजनेस अलॉन्ग विद द वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप. कहते हैं ज़्यादातर बिजनेस को एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जोड़ा जाता है. ठीक है, ये आपस में रिलेटेड हैं बट डिफरेंट भी हैं. वो क्या डिफरेंस है? लेट्स गो थ्रू इट. अब कहते हैं बोथ बिजनेस एंड दैट एंटरप्रेन्योरशिप कैरी आउट सम कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और सोसाइटिकल एक्टिविटी. कुछ एक्टिविटी करते हैं, है ना, एंड जनरेट सम रेवेन्यू, से पैसा भी आता है. बोथ एम्प्लॉय सम इंटेलेक्चुअल, और दोनों जने जॉब्स देते हैं, एम्प्लॉय करते हैं, है ना, लोगों को, कुछ अच्छे इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट पर्सनैलिटीज़ को पैसा इन्वेस्ट करते हैं. ह्यूमन रिसोर्सेज को भी यूज़ करते हैं कि जो वो एक्टिविटी करे उसको कैरी आउट करने के लिए, क्योंकि बिजनेस में कोई एक्टिविटीज़ तो होंगी, नो डाउट, है ना. डिस्पाइट बीइंग सो सिमिलर, ये दोनों में चीज़ें हैं लेकिन फिर भी दोनों में डिफरेंस है ना. वो क्या डिफरेंस है? वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट पैरा, वी विल बी डूइंग इट. नाउ इट सेज बिजनेस रेफर टू कमर्शियल एक्टिविटी विच इज़ बेस्ड ऑन एन ओल्ड कंसेप्ट. यही दोनों में डिफरेंस है इस छोटे से वर्ड में, ओल्ड कंसेप्ट. ये बिजनेस ओल्ड कंसेप्ट पे बेस्ड होता है जो पहले से चला हुआ आ रहा है ना. अब उसको कोई पाथ अपने लिए या कोई नया टेस्टिंग नहीं करना पड़ेगा. टेस्टिंग हम कब करते हैं? जब कोई नई चीज़ होती है, उसको टेस्ट करने की क्या जरूरत है बिजनेस पर्सनस को, क्योंकि वो पहले से काम हो चुका है, मार्केट में टेस्ट हो चुका है, लोग उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं. बस बिजनेस पर्सन को तो बस ये करना है कि वो कंपटीशन में कैसे स्टैंड कर सकता है उसके कंपैरेटिव दूसरे लोगों के लिए के साथ जो वो काम कर रहे हैं. लेकिन इंटरप्रेनर वो पर्सन है जो नया बिजनेस सेटअप कर रहा है और उसके कंपटीशन में बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन उसको रिस्क बहुत होता है काम में कि वो उसका काम चले या ना चले. लेकिन बिजनेस में कुछ ऐसा नहीं होता है, उसको कोई रिस्क नहीं, क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी काम टेस्ट हो चुका है. सो नाउ दे सेइंग, so business refer to a commercial activity which is based on old concept whose path is relatively tested and there is no low risk involved. क्योंकि वो पहले से टेस्टिंग हो चुकी तो रिस्क तो कोई बात ही नहीं उठती है. ओके, फिर आ जाता है आपका that entrepreneurship refer to an activity based on a new idea. ये न्यू आइडिया के ऊपर यूनिक है जो किसी ने अभी स्टार्ट नहीं किया है, which the entrepreneur is trying to bring to reality. उसने बस सोचा है, उसको रियलिटी में लाने की कोशिश कर रहा है, एक्चुअल में मार्केट में लाने की कोशिश कर रहा है. द पाथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट टेस्टेड एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टिनिटी, कि विश्वास पूरा है ही नहीं, भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता सक्सेसफुल, है ना, क्योंकि न्यू आइडिया है. एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनिशियली इज कॉल्ड स्टार्टअप कंपनी. एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर इनिशियली इज कॉल्ड अ स्टार्टअप कंपनी. और जो स्टार्ट कर रही है वो कंपनी, वो क्या कहलाएगी? स्टार्टअप कंपनी, क्योंकि वो इनिशियल स्टेज पे है ना. और जब वो इस्टेब्लिश हो जाता है वही कंपनी, तो डैट इट कम्स टू बी नोन एज अ बिजनेस. ओके बेटा. नाउ नेक्स्ट दे आर गिविंग एन एग्जाम्पल आल्सो रिलेटेड टू इट, कि मान लो आपके अंकल हैं, है ना, वो शॉप ओपन करते हैं और सेल करते हैं ब्रांडेड क्लोथ्स फॉर यंगस्टर्स, और जनरली शॉपकीपर्स करते ही करते हैं इस तरह. तो ये क्या होगा, इस टर्म को फिर ये बिजनेस हो जाएगा बेटा. ठीक है. लेकिन अगर हम कोशिश उसके अंकल किसी पर्सन के करते हैं टू ट्राई टू क्रिएट अ डिज़ाइन वेंचर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसीज, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ऊपर वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसी चीज़ को, है ना, है यंगस्टर्स के लिए, लेकिन डिज़ाइन और क्रिएट उसे कर रहे हैं क्लोथ्स को फॉर पीपल वाइल कीपिंग इन माइंड चेंजिंग ट्रेंड्स. पर्सनल चॉइस उसकी लेकर, रिक्वायरमेंट लेके अकॉर्डिंग टू द ओकेजन फिर डेवलप हो रहा है. तो ये तो नई चीज़ हुई ना, कि पर्सन की चॉइस पूछी जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से उसको देखा जा रहा है कि आउट और कि किस तरह लगेगा, है ना, और फिर उसको प्रोवाइड भी किया जा रहा है. तो दिस इज़ द न्यू आइडिया. तो ये क्या कहलाएगा? एंटरप्रेन्योरशिप कहलाएगी. ओके बेटा. नाउ द नेक्स्ट पेज,
we are going to discuss over here. That is your page A159. that is, so कहते हैं while a business can be termed as a market player, तो बिजनेसमैन तो एक मार्केट प्लेयर है क्योंकि वो मार्केट के अंदर वर्कआउट कर रहा है ना, और पहले से ही क्या है वो चीज़ें आई हुई हैं मार्केट, हु क्रिएट्स ओन प्लेज इन एग्जिस्टिंग मार्केट, उससे रिलेटेड बाज़ार में काम हो रहा है, बस उसने अपनी एक जगह बनानी है। लेकिन इंटरप्रेनर क्या होता है कि मार्केट लीडर होता है। लीडर क्यों है? कोई नए सिरे से एक नया काम कर रहा है, उससे पहले किसी ने काम ही नहीं किया, तो वो लीडर हो गया ना। लीडर क्या होता है? जो सबको रिप्रेजेंट करे, है ना। हु क्रिएट्स इज प्लेस इन द मार्केट, और इन अदर वर्ड्स creates a new market in this venture business, we can say. A business runs on conventional method, but for a new idea based venture the method may be entirely new or totally unconventional, है ना। वो तो इंटरप्रेनरशिप के लिए तो एकदम नया आइडिया होता है। A business is created with an aim of profit, while an entrepreneur venture is created with the aim of solving a problem, कीपिंग माइंड द पीपल। बिजनेस में तो ये है कि पैसा कमाना ही कमाना है ना, निकलेगा ही निकलेगा, बस कंपटीशन में खड़े होना है ना, उनके कंपैरेटिव में दूसरे लोगों के अच्छी चीज़ देनी है। लेकिन इंटरप्रेनरशिप में तो, या इंटरप्रेनर को तो कंपटीशन में नहीं आना, वो तो नया कंपटीशन क्रिएट कर रहा है मार्केट के अंदर, दूसरों के लिए एक सिंबल बन रहा है, एक लीडर है। तो उसको पैसे का नहीं, उसको तो पहले वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जो नीड है सोसाइटी की, पहले तो इसी एग्जिस्टेंस में आना है, फिर बाद में वो क्या है सेटअप होगा उसका बिजनेस स्टार्टिंग कंडीशन में। और जब इस्टेब्लिश हो जाता है तो वही चीज़ क्या कहलाती है? बिजनेस कहलाती है बेटा। सो सिंस अ बिजनेस स्टार्ट्स इन अ टेस्टेड मार्केट वेयर देयर आर मैनी अदर प्लेयर्स रनिंग द सेम बिजनेस, द कॉम्पिटिशन इज़ वेरी हाई इन बिजनेस। नेचुरली कंपटीशन हाई, वो पहले से हर काम टेस्टेड है, चल रहा है। लेकिन जो इंटरप्रेनरशिप है विद, जो वहाँ पे वेरी लो और नियर नल कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि उस सेम आइडिया से कोई पर्सन वहाँ पे काम कर ही नहीं रहा होता मार्केट में पहले से। सो वी कैन से इंटरप्रेनर हैंडल्स द नीड्स ऑफ द वेंचर इनिशिएटली, वी कैन से स्टार्टिंग है, वाइल अ बिजनेस हैंडल इट कॉम्पिटेटिवली, और इंटरप्रेनरशिप सिर्फ अभी स्टार्टिंग कर रहा होता है। फिर आ जाता है आपका बिजनेस वर्सेस इंटरप्रेनरशिप। अब इसके बीच में डिफरेंसेस बताए गए हैं। सो बिजनेसमैन क्या करता है? कमर्शियल एक्टिविटी करता है बेस्ड ऑन ओल्ड टेस्टेड कंसेप्ट, पुराने कंसेप्ट के ऊपर चलता है, सॉरी, ओके। और जो है आपका इंटरप्रेनर कमर्शियल एक्टिविटी करता है लेकिन न्यू आइडियाज़ के ऊपर वो लोग स्टार्टिंग करते हैं बेटा। ये मार्केट प्लेयर होता है, ये मार्केट लीडर होता है। मैं डिफरेंस आपको बता ही चुकी हूँ। ये कैलकुलेटिव होता है क्योंकि उसको पता है कि इतना मेरा पैसा आना ही आना है ना, इतना प्रॉफिट करना ही करना है। लेकिन ये इनिशिएटिव है, ये तो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। रिस्क फैक्टर बड़ा कम है क्योंकि वो बिज़नेस ऑलरेडी लोग पहले कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ही कंपैरेटिवली हाई रिस्क है, चले या ना चले, लोगों को पसंद आए या ना आए। और ये जो मेथड है ऑलरेडी पहले टेस्टेड है, ये नया मेथड होता है, कौन सा? इंटरप्रेनर का। और इसमें प्रॉफिट होना ही होना है, और यहाँ पे तो सिर्फ प्रॉब्लम लोगों की सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, उनकी नीड को फुलफ़िल करने की कोशिश की जा रही है। और अब नया जैसे है एक आइडिया, तो कंपटीशन तो एकदम ही लो होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? कंपटीशन हाई होता है, क्योंकि ऑलरेडी उस तरह का बिजनेस को कई लोग रन कर रहे होते हैं। एंड दैट्स ऑल विद दिस सेशन। नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स, है ना, चेक पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, अ बिजनेस or sorry a person who starts a commercial activity based on the unique idea, अपना नए सिरे से एक नए आइडिया के साथ जब कोई काम किया जाता है या किसी प्रॉब्लम को, सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, वो क्या होता है? अब 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं कि क्या वो शॉपकीपर होता है जो नया स्टार्ट करता है, क्या वो बिजनेसमैन होता है, या वो एम्प्लॉई होता है जो आगे काम कर रहा है, वो करता है क्या ऐसी एक्टिविटीज़, क्या वो इंटरप्रेनर होता है? तो आंसर टू ऑल दिस इज़ योर इंटरप्रेनर। वाई? बिकॉज ही इज़ द पर्सन हु स्टार्ट्स विद द वर्क या एक्टिविटी विद द न्यू आइडिया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में था यूनिक आइडिया, तो यूनिक आइडिया तो इंटरप्रेनर से ही जुड़ा हुआ है।
अब नया जो आपका अगला क्वेश्चन है, राणा बाइज गुड्स इन बल्क, काफ़ी सारा गुड्स खरीदता है और उन्हें बेचता है विद अ प्रॉफिट मार्जिन, कुछ प्रॉफिट देखते हुए। तो अब फिर 4 ऑप्शन है कि वो कौन होगा, शॉपकीपर होगा, है ना, बिजनेसमैन होगा, एम्प्लॉय होगा, एंटरप्रेनर होगा या शॉपकीपर होगा। शॉपकीपर क्या होता है, जो शॉप चलाता है, उसके पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। बिजनेसमैन क्या होता है, जो नया बिजनेस अपना स्टार्टअप करता है या बिजनेस स्टार्ट करता है, लेकिन वो ऑलरेडी वो उस तरह की एक्टिविटी ऑलरेडी पहले लोग कर रहे होते हैं, और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए होता है और कंपटीशन में स्टैंड करने के लिए होता है। एम्प्लॉय कौन होता है, जो किसी के आगे काम करता है। और इंटरप्रेनर कौन होता है, जो एक यूनिक आइडिया से एक नई एक्टिविटी करता है, मार्केट लीडर बनता है। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा बेटा, क्योंकि ये सिर्फ क्या है, इसने गुड्स खरीदे हैं और उसको वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है ना, और प्रॉफिट कमाने के लिए, तो वो कौन होगा, बिजनेस मैन बेटा। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है, डैट इज योर थर्ड वन। इट सेज डैट टायरा फाइंड आउट द क्लाइमेट इन देयर एरिया सुटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग मशरूम्स। वो देखती है कि क्लाइमेट बहुत अच्छा है हमारे एरिया में मशरूम उगाने के लिए, तो वो एक आइडिया करती है कि इस तरह हम प्रिजर्व किया करें मशरूम्स को काफ़ी मात्रा में और फिर उसको सेल करें, है ना, इन ऑफ वेरियस वैरायटीज़ एंड इज़ एबल टू, तो और वो स्टेट में प्रोवाइड करें, है ना। तो वो कौन होगी, एक नए आइडिया के ऊपर सोच रही है ना, तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या वो शॉपकीपर है, इंटरप्रेनर है, बिजनेसमैन है या एम्प्लॉय है। अब देखो ये नए आइडिया के साथ आ रही है कि उसका क्लाइमेट अच्छा है ना, यहाँ पे वो प्रिजर्व कर सकती है मशरूम को काफ़ी क्वांटिटी के अंदर, है ना, और विच इज़ अदरवाइज मशरूम को प्रिजर्व करे, अदरवाइज वो वेस्ट हो जाएगा, और फिर उसको सेल करे प्रिजर्व मशरूम को वेरियस वैरायटीज़ में, और एबल टू मीट द नीड ऑफ होटल्स इन हर स्टेट। तो एक नए आइडिया के साथ आ रही है, तो इसका मतलब वो क्या हो गई, इंटरप्रेनर हो गई, क्योंकि जब भी कोई चीज़ नए आइडिया के साथ आ रही है तो डैट उसके साथ वर्ड क्या जुड़ा होता है, इंटरप्रेनर बेटा। अब फिर नेक्स्ट पेज पे बेटा, डैट इज पेज A160। अब उसमें क्वेश्चन आ जाता है आपका, व्हाट इज इंटरप्रेनरशिप। इंटरप्रेनरशिप क्या होता है, ये आपका आंसर पेज 157 पे बेटा दे रखा है। लेट्स सी टू इट। ऑन पेज 157 इट इज़ गिवन, है ना, द डेफिनेशन ऑफ इंटरप्रेनरशिप क्या होता है ना, ये रहा यहाँ पे व्हाट इज़ इंटरप्रेनरशिप जहाँ पे था 156 पेज पे। सो वी कैन से setting up a business based upon some idea to cater to society while taking some risk and working towards its growth in a great profit is called entrepreneurship. Is it okay beta? So you can write the answer from here to through this, that is page A156 bache. Okay, now the next question is that the next one, they say what is enterprise. enterprise क्या होता है ना, इसकी डेफिनेशन। सो वी कैन से कि अब ये भी आपका कहाँ पे दे रखा है, 157 पेज के ऊपर बेटा, ठीक है। यहाँ आप ये भी लिख सकते हो। अब यहाँ 157 पेज पे ही हम दोनों वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं ना। लेट्स गो टू इट। तो आप सॉरी ये लीजिए, तो वी कैन से जो फर्स्ट का एंटरप्रेनरशिप पहले क्वेश्चन था, व्हाट इज एंटरप्रेनरशिप, आप यहाँ से भी कर सकते हो 157 पेज से भी। सेटिंग अप अ बिजनेस बेस्ड अपॉन सम आइडियाज टू कैटर टू सोसाइटी while taking some risk and working towards its growth to create profit is called entrepreneurship बेटा। आप उसका आंसर जो अभी मैंने बताया ना एंटरप्रेनरशिप का, आप यहीं से कर लो, ठीक है, ये ज़्यादा डिटेल में है। इज इट ओके बेटा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इंटरप्राइज क्या होता है ना, व्हाट इज एन इंटरप्राइज, क्वेश्चन नंबर 5, वो हम यहाँ से कर लेंगे। बिजनेस सेटअप बाय एन एंटरप्रेनर इज कॉल्ड एन इंटरप्राइज बेटा। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, डैट इज योर आंसर 5 हो गया, ठीक है बेटा। और ये जो ऊपर वाला है हमारा, ये हमारा आंसर जो है आपका आंसर 4 हो जाएगा, यहाँ से लेके
या इंटरप्रेनरशिप, ये पूरे का सारा। वो पहले वाला रहने देना, वो छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर व्हाट इज़ योर स्टार्टअप कंपनी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है दैट इज कि स्टार्टअप कंपनी क्या होता है एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू एन इंटरप्राइज। स्टार्टअप कंपनी क्या है और वो इंटरप्राइज से किस तरह रिलेटेड है। तो ये भी 157 पे बेटा दे रखा है, जो स्टार्टिंग में है आपका, स्टार्टिंग में नीचे एकदम 157, ये 157 पेज है आपका, और इसमें नीचे दे रखा है इसका आंसर, दिस वन। अ बिजनेस और अ कंपनी is called a startup when it is an initial phase of development, when the focus is on developing the product to make it fit for the market. Okay, this is the answer for it. किसका? ये है आंसर सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट। ओके, अब जो है नेक्स्ट वाला कि हाउ इट इज़ रिलेटेड, इसका क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी था आपका दैट हाउ इट इज़ रिलेटेड टू इंटरप्राइज। ये आप आ जाओ क्योंकि इसका सेकंड पार्ट हो गया बेटा, पहला तो हमने कर लिया है, अब है हाउ इट इज़ रिलेटेड टू एन इंटरप्राइज। इसका आंसर 159 पेज पे आप आ जाओ बेटा, यू कैन ओपन पेज 159। अब उसके बाद व्हेन, अब इन्होंने कहा है ना कि हाउ इट इज़ रिलेटेड टू इट, कि वो रिलेटेड कैसे है, किसके साथ, टू स्टार्टअप कंपनी इंटरप्राइज के साथ रिलेटेड कैसे है। आपने पहले जो लिखा हुआ है, जो अभी मैंने बताया था, वो लिखने के बाद आपने उसके बाद लिख देना एंड व्हेन एस्टैब्लिश्ड इट इज़ टर्म्ड एज एन इंटरप्राइज। और जब वो बिजनेस हो जाता है, स्टार्टअप कंपनी का भी हमने बताया, उसके बाद आपने यहाँ से लिख देना है स्टार्टअप कंपनी की डेफिनेशन लिखने के बाद दैट इट इज़ नोन एज स्टार्टअप कंपनी, फिर एंड व्हेन एस्टैब्लिश इट इज़ टर्म्ड एज एन इंटरप्राइज बेटा। ओके, तो हमने यहाँ से कर देना है क्योंकि 157 पेज पे हम लोगों ने किया था ना, मैं दोबारा से बता देती हूँ आपको, ये पूरी देखिए। अ बिजनेस और अ कंपनी इज कॉल्ड अ स्टार्टअप व्हेन इट इज़ इन इनिशियल फेज ऑफ डेवलपमेंट, है ना, ये देखिए, ऑफ डेवलपमेंट व्हेन द फोकस इज ऑन डेवलपिंग द प्रोडक्ट टू मेक इट फिट फॉर अ मार्केट। और फिर उसके बाद 159 पेज पे आपने फिर स्टार्ट कर देना एंड व्हेन एस्टैब्लिश्ड इट इज़ टर्म्ड एज एन इंटरप्राइज। ओके बेटा, फिर हम लोग ये लिख देंगे, ठीक है। फिर आपका आ जाता है अगला क्वेश्चन, हु इज़ एन इंटरप्रेनर। इंटरप्रेनर कौन होता है एंड हु इज़ अ बिजनेसमैन। अब इंटरप्रेनर की डेफिनेशन हम लोग पेज 156 से करेंगे कि इंटरप्रेनर कौन होता है। ओके, तो लेट्स मूव टू पेज 156, दैट इज दिस वन, लास्ट में दे रखा है, अ पर्सन हु सेट अप अ बिजनेस टू कैटर टू देयर नीड्स टू द सोसाइटी, और वहाँ से प्रॉफिट लेता है, वो क्या कहलाता है, इंटरप्रेनर। वी कैन से दैट इज नोन एज द इंटरप्रेनर, हम ये लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, उसके अंदर इसी का जो पार्ट है वो कहते हैं हु इज़ अ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कौन होता है, उसके लिए हम लोग जाएंगे पेज नंबर 159 में। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, बिजनेसमैन डज कमर्शियल एक्टिविटी बेस्ड ऑन एन ओल्ड टेस्टेड कंसेप्ट, ठीक है। फिर लिखना है ही इज़ अ मार्केट प्लेयर, दैट्स ऑल, इतना आपने लिखना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ इज़ अ बिजनेस डिफरेंट फ्रॉम एन इंटरप्राइज, कि बिजनेस इंटरप्राइज से किस तरह अलग है। इसका आंसर बेटा वी कैन से दैट इट इज़ गिवन ऑन पेज A158 बेटा। लेट्स मूव टू इट, लास्ट में नीचे एकदम बेटा, बिजनेस रेफर्स टू द कमर्शियल एक्टिविटी, एक कमर्शियल एक्टिविटी है विच इज़ बेस्ड ऑन ओल्ड कंसेप्ट, पुराने कंसेप्ट के ऊपर वो बेस्ड होती है, हुज पाथ इज़ रिलेटिवली टेस्टेड, और वो टेस्ट किए हुए रास्ते से गुजरती है, क्योंकि बिजनेस लोगों ने पहले से सेटअप कर रखा होता है, बस एक नया बंदा उसको फिर स्टार्ट कर रहा है और कंपटीशन में आ रहा है। टेस्टेड तक लिख के, एंड देयर इज़ अ लो रिस्क इन्वॉल्व, इसमें कोई रिस्क नहीं है। फिर आगे आपने खुद लिखना है
बट इंटरप्राइज इज अ बिजनेस सेटअप। लेकिन इंटरप्राइज एक ऐसा बिजनेस सेटअप है। उसके बाद बेटा आप स्विच ओवर हो जाओ पेज नंबर 156 पर बच्चे। उसके बाद आपने लिखना है बेस्ड अपॉन सम आइडिया टू कैटर टू सोसाइटी वाइल टेकिंग सम रिस्क एंड वर्किंग टूवर्ड्स इट ग्रोथ टू क्रिएट द प्रॉफिट। तो आपने उसके बाद जो बिजनेस की डेफिनेशन बताई थी मैंने, उसके बाद आपने खुद लिखा था बट इंटरप्राइज इज अ बिजनेस सेटअप based upon some idea to cater to society while taking risk and working towards its growth to create the profit. That's all with this session also beta. Thanks. Bye bye.